नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा जो कंप्लीट आपको डोमेन का कोर्स करवाने वाला हूं। और आज जैसा कि हमारी हेडिंग हमको दिखाई दे रही है, प्रोसेस ऑफ क्वेरी मैनेजमेंट के बारे में, जो मॉड्यूल 3 है हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अभी। एंड सबसे पहली जो हेडिंग है हमारे पास वो है हमारी कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसी से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से ही हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर 3 टेक्निकल वर्ड्स हमने देखे हैं, कंप्लेंट, मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर। सबसे पहला कंप्लेंट का जो मतलब निकलता है वो होता है शिकायत, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन और सॉफ्टवेयर का मतलब आप सभी को पता है। इसके अंदर 3 वर्ड हमने ये देखे हैं, कंप्लेंट, मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर। शिकायत आपको पता है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, उस शिकायतों को प्रबंधन करना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये हमारी आज की हेडिंग है, मेन हेडिंग है जो इसी के ऊपर हम सारा कुछ काम करने वाले हैं। तो सिंपली हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो बोलता क्या है, क्या होता है, कैसे काम करता है। इन्हीं सभी बातों पे हम आज विचार करेंगे सभी बच्चे। देखिए ध्यान देंगे अभी तो सभी। सबसे पहली जो बात हमारी आती है यहाँ पे, सीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी मदद करता है। सबसे पहली बात, सीएमएस सॉफ्टवेयर हमारी की क्या काम करने में मदद करता है, ये कोलेक्ट और रिकॉर्ड करता है। कोलेक्ट और रिकॉर्ड करता है। अब कोलेक्ट करता है, रिकॉर्ड में भी रखता है, पर वो रखता क्या है, कंप्लेंट्स को रखता है। अब वो कंप्लेंट किस किस की हो सकती है, कस्टमर की भी हो सकती है, एम्प्लॉय की भी हो सकती है, एम्प्लॉय की रिपोर्ट भी हो सकती है। ओके, तो सीआरएम सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू कोलेक्ट and record complaints as customer and employee reports them। आई थिंक आपको ये अंडरस्टूडेबल है कि जो CMS सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो हमारी हेल्प करता है कोलेक्ट और रिकॉर्ड करने में, जो हमारी कंप्लेंट्स है कस्टमर्स की और एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स को भी। आई होप ये अंडरस्टूडेबल है सभी के लिए। एंड अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो पेड और अनपेड दोनों हो सकता है। जैसे हमारे पास टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है या फिर काइन मास्टर सॉफ्टवेयर, जिनका हम हमारे पास क्या था, वाटरमार्क लोगो आता है, उसको हटाने के लिए वो पेड और अनपेड चला रखा है उन्होंने अभी। ठीक है, और जैसे हमारे पास टैली प्राइम है तो टैली प्राइम के जो जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी एंट्रीज होती हैं अनदर अनदर मंथ्स की, वैसे उसको परचेज करने के लिए उन्होंने क्या लगा रखा है, पेड और अनपेड लगा रखा है। तो ऐसे ही हमारे पास सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है, कुछ टाइम के लिए हमको यूज करने के लिए दे दिया जाता है अगर आपने पेड कर रखा है। तो अगर आपका अनपेड हो जाता है दोबारा से, तो उसके वो सभी फीचर जो आपके पेड वर्जन में थे वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं पेड और अनपेड। उसके बाद में आगे बढ़ें तो व्हाट इज कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये होता क्या है, व्हाट इज द कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारा जनरली यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर फॉर द यूज ऑफ एक्सपेक्ट एक्सेप्ट। क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ट्रैक करते हैं किस चीज को, हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको कैटेगराइज करते हैं, किसको ट्रैक करते हैं। सिंपल सी है, यहाँ पे हम कस्टमर के कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और ट्रैक करते हैं फॉर द इंटेंशन ऑफ रिजोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन है उसके इंटेंशन से। ठीक है, जो हमारे इंटेंशन होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका समाधान किया जाए, वो हमारे मेन इंटेंशन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं कि सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ मीन्स टू लिंक इश्यूज टू कस्टमर फॉर देयर कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड। जब हमारे कस्टमर की कंप्लेंट्स को कोई एड्रेस कर दिया जाता है
इसमें देखिए सबसे पहले आते हैं बी टू बी सेल एंड सेल डायरेक्ट। इसमें बी टू बी को सबसे पहले समझना है हमको। द रियलिटी इज दैट एवर बिजनेस गेट्स कंप्लेंट्स वेदर यू डील विद बी टू बी सेल्स। अब यहाँ पे बी टू बी सेल हमारा क्या है, मेन पार्ट है कि बी टू बी होता क्या है। बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस सेल। याद कर लीजिएगा, बिजनेस टू बिजनेस सेल हमारा क्या होता है, बी टू बी सेल होता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इसको एक प्रकार से बोला जा सकता है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर्स। ओके, डायरेक्टली जो कंज्यूम कर रहा है या जो कोई कस्टमर है उनको डायरेक्ट सेल करना हमारा क्या होता है, बी टू सी होता है, बी टू सी सेल जिसको हम बोलते हैं। तो लेट्स हैव अ सी कि ये होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले देखिए कोई भी पर्सन है हमारे पास, इसने कोई कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस किया। एबीसी कोई कंपनी है हमारे पास, उसके अंदर इसने कोई ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी ने इसको ऑर्डर रिसीव करवा देता है, कंपनी ऑर्डर भेज देती है और ये पर्सन है जो वो हमारे पास क्या कर लेता है, ऑर्डर को भेज देता है। ओके, तो इस हालत में जो ये पर्सन है वो क्या हुआ, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों हुआ। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई पर्सन है, उसने ऑर्डर किया कंपनी के अंदर, कंपनी से ऑर्डर आया और रिसीव किया इस पर्सन ने। इसने ऑर्डर है वो अपने छोटे भाई को दे दिया। ऑर्डर है, इसने ब्लू कलर की जैकेट कंपनी में ऑर्डर की थी मीशो या फिर किसी और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और इसने अपने छोटे भाई के लिए ऑर्डर किया था। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारा जो कंज्यूमर होगा वो हमारा क्या होगा, वो छोटा लड़का, उपभोक्ता, जो हमारा कंज्यूमर है, जो यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को। एंड जिसने ऑर्डर किया था, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, जिसने ऑर्डर रिसीव करवाया है, वो हमारा क्या होगा, कस्टमर होगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर का डिफरेंस क्या है। ओके, तो लेट्स हैव अ सी, आगे हम नई स्लाइड के अंदर चलते हैं एंड आगे देखते हैं सिंपल सी। अब हमारे पास आता है बी टू बी सेल। अब हमारे पास क्या आता है, बी टू बी सेल हमारे पास आता है एंड इसको हम देखते हैं अभी बी टू बी सेल को। सिंपल हमारे पास जो प्रोसीजर है बी टू बी सेल का, तो इसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर के 4 टेक्निकल वर्ड हैं। इसमें से सेल सभी को पता है, कोई ना कोई बेचना, कुछ ना कुछ बेचना, वो हमारा क्या था, सेल करना। इसमें हमारे पास 3 टेक्निकल वर्ड्स आए हैं अभी, बी टू बी। टेक्निकल ना होकर के ये सीधा शॉर्ट फॉर्म में है। तो पहले बी का मतलब है बिजनेस, दूसरे टू का मतलब है टू एंड तीसरे बी का मतलब है हमारे पास बिजनेस। और इन सभी को हम एक लय में लेकर के चलें कि बिजनेस से बिजनेस की सेल, एक कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट उठ करके दूसरी कंपनी आना, वो हमारा क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस सेल होता है। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से लेकर के चलते हैं कि कंपनी ए के अंदर कोई भी हमने प्रोडक्ट लिया है और दूसरी कोई कंपनी है, बी कंपनी है। जैसे मान लीजिए ये ए कंपनी है और ये हमारी दूसरी जो कॉर्नर के अंदर नीचे है वो हमारी बी कंपनी है। कंपनी ए से कोई प्रोडक्ट चला, कंपनी ए से कोई क्या करता है, प्रोडक्ट को लेके चलता है सिंपल, और कंपनी बी के अंदर वो पहुंचा देता है उसको। ए कंपनी से प्रोडक्ट चला, बी कंपनी में पहुंच गया, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं बी टू बी सेल। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, बी टू बी सेल, बिजनेस टू बिजनेस सेल। अब हमारे पास एक दूसरी बात आती है, बी टू सी सेल क्या होता है। अगर बिजनेस टू बिजनेस सेल हमारा बी टू सी है, बी टू बी सेल है, तो बी टू सी सेल हमारे पास क्या है। तो सिंपली इसके लिए जैसे हमारे पास कोई पर्सन है यहाँ पे, वो ऑर्डर प्लेस करता है किसी कंपनी के अंदर और कंपनी उसको ऑर्डर रिसीव करवा देता है, ऑर्डर कस्टमर के पास भेज देता है। तो इस कंडीशन में जो डायरेक्ट सेल हुआ है वो कंपनी से हुआ है, कंज्यूमर और कस्टमर के साथ हुआ है। कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अभी एक ही कंडीशन में है, जो कि ये रेड कलर की जैकेट पहनी हुई एक लड़की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बी टू सी सेल भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर कट है आपको सभी को। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि व्हाट टू लुक फॉर इन अ ग्रेट कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी कम से कम रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, अगर कम से कम वो अच्छे से अच्छे फीचर उसके अंदर डाले जाते हैं जो उसको कम से कम अच्छा बनाने के लिए लायक में होते हैं। तो एक ग्रेट CRMS सॉफ्टवेयर हम कैसे बना सकते हैं, फिर किस चीज़ों से मिल करके बना सकते हैं, या फिर कम से कम उसके अंदर
कितने ऑप्शन हो कि वो ग्रेट माना जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर दिया गया है सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा है सीआरएम सॉफ्टवेयर मोस्ट फंडामेंटल यूज इज नॉट सेलिंग, कि जो भी हमारे पास सीआरएम या सीएमएस सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है, मतलब मोस्टली उसका जो फंडामेंटल काम नहीं है, जो वो सेलिंग करना काम नहीं है उसका। सेल करना हमारा काम फंडामेंटल रूट ऑफ वर्क्स ऑफ सीआरएमएस नहीं आता है। ओके, वो काम आता है जो उसका फंडामेंटल काम एक्चुअली में है, वो हमारा एक्सीलेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है। वो जो हमारे संबंध हमारे कस्टमर के साथ बने हैं वो कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए या फिर कैसे होते हैं या कैसे चल रहे हैं, वो हमारा मैनेज करना है या मेक श्योर करना है कि हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा ही हो। उस चीज के लिए हमारे पास क्या है, सीआरएम सॉफ्टवेयर चलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं। आई होप अंडरस्टूड। तो उस कम से कम सीएमएस सॉफ्टवेयर को, ग्रेट सीएमएस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीएमएस ही लिख लेंगे सभी बच्चे एक बार के लिए। यहाँ पे सीआरएम आई थिंक सही नहीं लग रहा है, किसी बच्चे को हो सकता है डाउट हो, तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल देता हूँ कि यहाँ पे सीएमएस कर लेंगे, यहाँ से आर निकाल देंगे, रिलेशनशिप को निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे सीधा एस कर लेंगे। सीएम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसको एक अच्छा कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहला होना चाहिए कि डाटाबेस के साथ कनेक्टेड रहे, वो हमेशा कनेक्ट रहे, ताकि कोई भी हर एक जो नया, एक तो हमारे पास क्या है, नया कस्टमर आया उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, एक पुराने से पुराने क्या है हमारे जो कस्टमर है उसकी भी इंफॉर्मेशन पास हो। इसलिए एक सबसे अहम जो हमारे पास पार्ट है वो डाटाबेस से रिलेटेड है। ओके, तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास, तो ये तीन चीजें हमारे पास स्पेशल हैं जो एक सॉफ्टवेयर, ग्रेट कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने में काम आती हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, डाटाबेस, एंड उसके बाद में जो हमारे पास दूसरी चीज है वो हमारे पास क्या है, देखते हैं, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। दूसरा हमारे पास है केस मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, केस स्टडीज करते हैं, हमारे केस मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर हमारे लाइक से रिलेटेड है, और या बहुत ही आसान शब्दों में बोलें तो जैसे कोई हमारे पास क्वेरी आई है तो उसकी डेट से रिलेटेड है ना, तो डेट से रिलेटेड वो क्या करता है, मेंशन करता है कि कौन सी क्वेरी पहले सोल्व हो जानी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर से भी कर सकता है, और उसके अंदर कोई ना कोई फाइल अटैच कर सकता है, कोई टास्क अटैच कर सकता है। ऐसी थिंग्स हम क्या करते हैं इसमें केस मैनेजमेंट में लेते हैं। केस मैनेजमेंट भी एक अहम हिस्सा है हमारे ग्रेट कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास, अगर आपको केस मैनेजमेंट समझ में नहीं आया, मैंने ज्यादा ऑप्शंस बता दिए, तो आप ये बात याद रखें कि सीधा सीधा हमारा जैसे कंप्लेंट मैनेजमेंट होता है, केस मतलब कि मैनेजमेंट जो है हमारे पास, उसको टाइम से रिलेट करके आप चल सकते हैं कि आपकी जो क्वेरीज हैं, क्वेरीज पहले आई हैं तो वो पहले सोल्व होंगी, पहले आए पहले पाए का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक्टिविटी लॉगिन आता है। जैसे हमारे पास एक्टिविटी लॉगिन के लिए जैसे हमारे पास हब स्पॉट सीआरएम सॉफ्टवेयर है जो वो काम में आता है, तो उसका जो मोस्ट पावरफुल फीचर है जो हो हब स्पॉट सीआरएम का, तो वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, अब देखिए ये तीन चीजें हमारे पास मेन चीजें हैं, ये आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि जो हमारे पास सबसे पहला तो कॉन्टैक्ट हमारा डाटाबेस के साथ होना चाहिए, केस मैनेजमेंट भी एक सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, और लॉगिन एक्टिविटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों चीजें हमारे पास हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो ग्रेट हो सकता है एक प्रकार से। आई होप ये अंडरस्टूडेबल है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही। उसके बाद में टॉप सीआरएम, टॉप कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस के लिए यूज होते हैं, मुख्यतः छोटे व्यवसाय के लिए यूज होने वाले जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, सीएमएस सॉफ्टवेयर है, उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं अभी। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 5 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो छोटे व्यवसाय के लिए अधिक काम में आते हैं, जैसे शुगर सीआरएम, सेल्स फोर्स सीआरएम, विटीगर सेल्स सीआरएम, और हबस्पॉट सीआरएम और कैप्सूल। अब देखिए सबसे पहले हम शुगर सीआरएम को पढ़ते हैं। शुगर सीआरएम सॉफ्टवेयर जनरली किसके लिए यूज होता है, ये हमारे कस्टमर
हमारे बीच के रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बताता है। जो हमारे और कस्टमर के बीच के जो रिलेशन है उनको मैनेज करने के लिए काम में आता है। सिंपल सा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये बात, इसकी एक खास बात है कि इसके अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, मींस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेजमेंट हो जाता है, एक ही स्क्रीन के ऊपर हो जाता है। ओके, तो इसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हम देखना चाहें तो सीआरएम में कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक ही पैनल के अंदर चल रहा है, देखिए अभी ये टैब के अंदर चल रहा है जो, या फिर डेस्कटॉप पे चल रहा है, तो ये हर एक के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हर एक डिवाइस के लिए बनाया गया है। ऐसा भी कुछ हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा डैशबोर्ड होता है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में होता है। ऐसा भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए शुगर सीआरएम हमारे पास हेडिंग है, तो ऐसा भी हमारा क्या हो सकता है, शुगर सीआरएम हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है, देखिए फाइनल रिपोर्टिंग के लिए भी हो सकता है, जैसे अभी ये है जो हमारे पास फाइनल रिपोर्टिंग टाइम्स है, तो ये हमारा शुगर सीआरएम के जैसा भी हो सकता है। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, शुगर सीआरएम को याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मुख्यतः हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में हमको बताता है कि हमारे और कंपनी के बीच का, जो कस्टमर और कंपनी के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मैनेज करना। सिंपल, आई थिंक अंडरस्टूडेबल है। इसके आगे हम वर्जन्स देखते हैं। वर्जन ऑफ शुगर सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से। देखिए शुगर सीआरएम के जो वर्जन है वो 4 टाइप के वर्जन है। ओके, सबसे पहला हमारे पास है मार्केट का, दूसरा सेल्स का, और उसके बाद में सर्वे का, सर्वे की अंदर वाई आएगा, और डिस्कवर का। अब हमारे पास देखिए छोटा सा शॉर्ट हम ले लेते हैं कि जो ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसका मेन जो एम है वो हमारा क्या, सॉल्यूशन करना है। किसका, कस्टमर की इंक्वायरीज का। जो हम कस्टमर जो हमारा होगा, जो सीसी के पास कॉल करेगा, उसको सॉल्यूशन देना, कस्टमर को सॉल्यूशन देना ही इस सॉफ्टवेयर का क्या है, मेन काम है। किसके थ्रू देगा वो, सीसीई बताएगा। क्या बताएगा, सीसीई बताएगा कि हमारा कस्टमर की इंक्वायरीज है उनको कैसे हैंडल करते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बताया गया कि हमारे पास एक सिंपल हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसका सिंपल डैशबोर्ड है। सिंपल सा क्या है, डैशबोर्ड है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल डैशबोर्ड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़े तो हमारे पास क्या है, सेल फोर्सिस सीआरएम है, जो कि कुछ ऐसे वर्क करता है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के अंदर। सर्वर से रिलेटेड भी है, के अंदर से भी है, गूगल से भी है, कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज्ड हैं जैसे कि, ठीक है। सिंगल साइन एंड यूजर मैनेजमेंट में भी इसके अंदर में आता है। एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं, एक जो हमारा कस्टमर है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी ये करता है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो सेल फोर्सेस है, सबसे पहले इसके अंदर हर एक चीज जो कन्वर्जेशन हम करते हैं हमारे कस्टमर के साथ, वो रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे हमारी कॉलिंग है, हमारी स्क्रिप्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जो जितने भी हम काम कर सकते हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। इसके बाद में जो हमारे पास कुछ ऐसा सीआरएम भी हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हो, ये थोड़ा सा हम इसको बोल सकते हैं कि शुगर सीआरएम से थोड़ा सा एडवांस इसको हम मान सकते हैं, थोड़ा एडवांस मान सकते हैं। अदर देन अगर शुगर अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। ओके, कोई हो सकता है बिजनेस शुगर सीआरएम को बेटर मानता हो, कोई हो सकता है सेल फोर्सेस को बेटर मानता हो। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, और ना ही इसमें कोई दोराहे वाली बात है कि शुगर सीआरएम बढ़िया है या फिर सेल फोर्सेस बढ़िया है। ये अपनी जगह पे अपने दोनों ही अपने बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया फीचर जो सेल फोर्सेस का है वो हमारे जो टीम है या फिर सीसीई होते हैं, उनको जो सर्विस, जो हमारी टीम है उनको सिंपल सा डेडिकेट करता है, वो हेल्प करता है हमारे सीसी को सबसे ज्यादा। कि देखिए जैसे इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जो सीसीई होगा अपने कस्टमर को डायरेक्टली वो बता सकता है, जैसे क्वालिफिकेशन, डिस्कवरीज, पर्सनल कोटाज एंड नेविगेशंस, ऐसे कुछ थिंग्स हैं जिनका देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा कस्टमर अगर हमसे पूछता है तो हम डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। सिंपल सी कहने की बात ये है।
आगे हमारे पास आता है विटिगर। विटिगर सबसे मेन चीज है जो अकाउंट मैनेजमेंट इसकी पावरफुल है, ठीक है। देखिए विटिगर गेट्स हाई मार्क्स बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल अकाउंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज फीचर्स। ये फीचर्स को ऑर्गेनाइज करता है और इसके अंदर क्या है, अकाउंट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है जो इसको हाई मार्क दिलाती है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो होता है, सबसे पहले अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में आप ध्यान से देखिएगा, पावरफुल इसका क्या है, फीचर है, ठीक है जी, जिससे हम हर एक ट्रैक मतलब कि जो हमारा कंप्लेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। कस्टमर की जो हमारी कंप्लेंट होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देखिए द सॉफ्टवेयर हैज कस्टमाइजेबल फील्ड। आपको मैंने जब करवाया था कि जब हम क्वेरी सेक्शन कर रहे थे मॉड्यूल 5 के अंदर, हमने देखा था कि फील्ड क्या होते हैं, ठीक है। फील्ड के अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं या फिर क्वेरी कैसे बनाते हैं, क्वेरी को रन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ऐसे हमने थिंग्स पढ़े थे। तो उसी में से एक वर्ड आया यहाँ पे फील्ड। इसमें हमारे पास क्या है, कस्टमाइज्ड फील्ड है। इसके अंदर हम कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। विच इज गुड्स फॉर द मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स। देखिए ये हमारे लिए क्या है, मॉनिटरिंग करना अच्छा हो जाता है इसके लिए। जैसे हम मान लीजिए विटिगर है, विटिगर का नाम हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम चेंज कर लेते हैं, अब जिसको हम अपडेट बोलते हैं, है ना। कोई बच्चा फेल था, उसको पास करना था, या फिर पास था उसने हमको मतलब हमने एक्सेल शीट के अंदर या फिर हमारे MS एक्सेस के शीट के अंदर हमने उसको फेल कर दिया फॉर एग्जांपल से, तो उसको हम क्या करेंगे, अपडेट करते हैं ना। तो इसके अंदर भी जो फील्ड्स हैं वो क्या है, एडिटेबल है, कस्टमाइजेबल है, उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं अपने अनुसार जो हमारे फील्ड्स होंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका ये मेन फीचर ये भी है एक। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसका लुकआउट देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो क्विक रिस्पॉन्ड करता है, सबसे मेन चीज है ये आउटलाइनिंग के अंदर आ रही है, द क्विकर यू कैन रिस्पॉन्ड एंड डील विद देयर प्रॉब्लम्स। जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनकी कंप्लेंट्स होंगी, उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ हम ज़्यादा से मीन्स कम से कम टाइम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कम से कम टाइम के अंदर हम उससे डील कर सकते हैं। एंड कर सकते हैं हम जो हमारा जो एक विन करने का है, विन ओवर दैम मीन्स कि उनका विश्वास हम जीत सकते हैं या फिर उनके ऊपर हम जीत पा सकते हैं, अपने कस्टमर्स के ऊपर हम अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं कि हाँ कंपनी के अंदर सॉल्यूशन किया जा रहा है, जो मेरे को क्वेरीज हो रही है उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फटाफट से किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे हम इसका देखते हैं आउटलेट कैसा होता है। तो कुछ ऐसा हम इसको मान सकते हैं एक प्रकार के लिए। एंड आगे जो लेक्चर होगा वो आपका प्रैक्टिकली दिखा दिया जाएगा कि हर एक CRM लॉगिन या फिर फ्री ट्रायल अगर हमको मिला तो हम आपको बता देंगे, फ्री ट्रायल को भी हम यूज करके देखना चाहेंगे। ओके तो सबसे मेन चीज इसकी क्या थी, अकाउंटेबिलिटी के अंदर थी, अकाउंट मैनेजमेंट भी था इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइजेबल फील्ड्स भी होते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। और ये क्या करता है, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। क्विकली क्या करता है ये, मतलब जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, ये हमको क्या करता है, कंप्लेंट के ऊपर डील करवाता है, उसको हम अच्छे से ओवरकम कर सकें। ओवरकम मतलब उस जो हमारी इंक्वायरी आई है उससे हम जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें, जो हमारे कस्टमर को हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे सकें, इसका मतलब ये है। आगे हमारे पास जो दूसरा सॉफ्टवेयर आता है वो हमारे पास क्या है, HubSpot। ये भी एक अच्छा फीचर है, इसके अंदर लॉगिन एक्टिविटी है, एक्टिविटी लॉगिंग है, ठीक है, लॉगिंग है, लॉगिंग यहाँ पे G और आएगा साथ के अंदर, इसके अंदर साथ के साथ हमारे पास लॉन्गिंग के अंदर भी आएगा। एक स्पेलिंग है जो मिस्टेक्स है इसके अंदर वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास, ये स्पेलिंग एरर है इसके अंदर, जो भी येलो कलर का हो गया वो आपका क्या है, स्पेलिंग एरर है। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको लॉन्गिंग, ये स्पेलिंग आएगी लॉगिंग की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी लॉगिंग वेल, इसकी मेन पावरफुल स्ट्रेंथ है जो इसको मोर एफिशिएंट बनाता है, इफेक्टिव बनाता है कंप्लेंट मैनेजमेंट को करने के लिए। कंप्लेंट मैनेजमेंट के लिए जो इफेक्टिव चीज है वो इसकी क्या है, एक्टिविटी लॉगिंग।
समझ में आई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है HubSpot CRM सॉफ्टवेयर का। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप आंसर में क्या लिखोगे? एक्टिविटी लॉगिन लिखोगे, अगर आपको मिल जाए तो कहीं पे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, योर टीम विल बी अनेबल टू क्विक ब्रिंग अप अ कस्टमर एंड सी एग्जैक्टली व्हाट द कंप्लेंट इज। इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, मेन फंडामेंटल रूल किसके ऊपर डिजाइन किया गया है कि जो हमारा HubSpot CRM है, HubSpot कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, हमको एबल करवाता है, हमको क्या देता है, अनेबिलिटी देता है। वहां पे हम कर सकते हैं इन चीजों को कि जो हमारा क्विकली क्या होता है, रिस्पॉन्स दिया जाए कस्टमर को, और कस्टमर की एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं वो ट्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। What step have been taken to deal with it, कि हम उसके अंदर कौन सा कदम उठाएं कि जो हमारा कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी उसके हम अच्छे प्रकार से डील करें, जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन कर दें। तो ये सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम आगे देखते हैं। कुछ ये ऐसा हमको मिलता है कुल मिला करके, और ये जो HubSpot CRM है कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, उसके अंदर कुछ ऐसा भी दिखाई दे सकता है आपको, उसके बाद में कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूडेबल। ये आपके लिए अंडरस्टैंड हो जाएगी मेरे हिसाब से, इससे आपकी अंडरस्टैंड बिल्ड हो जाएगी अपने आप ही, अंडरस्टैंडेबल है ये अपने आप में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कैप्सूल, जो आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। ये सबसे पहले शाइन करता है किसके अंदर, केस मैनेजमेंट के अंडर में रह करके, केस मैनेजमेंट के अंडर में रह करके ये सबसे बढ़िया पावरफुल है। ठीक है, इसके अंदर केस मैनेजमेंट आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि जैसे सॉफ्टवेयर है मैनेज करना है, उसमें केस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उससे पहले ये कहाँ पे काम करता है वो चीज़ देखते हैं कि ये सिंपली है क्या। सिंपली ये है क्लाउड बेस्ड CRM। क्या है? क्लाउड बेस्ड CRM है, जो आपका मेन चीज़ है यहाँ पे, क्लाउड बेस्ड CRM है आपके लिए ये, विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड डैशबोर्ड विद इट अलाउ टू सी एनी आउटस्टैंडिंग कस्टमर। मेन बात क्या है कि इसके अंदर सिंपल सा डैशबोर्ड है जो कि हमको क्या कराता है, अलाउड करवाता है, हमको देखने के लिए परमिशन ग्रांट करता है, परमिशन देता है हमको देखने के लिए कि हमारा जो कस्टमर है आउटस्टैंडिंग पे कौन सा खड़ा है। ठीक है, उसकी जो कस्टमर सर्विसेज है उसके अंदर क्या इश्यू आ रखा है, हमको आउटस्टैंडिंग करवाने के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया और बुनियादी सॉफ्टवेयर हम इसको मान सकते हैं। आई होप क्लियर है आप सभी को यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिए जो कैप्सूल CRM सॉफ्टवेयर है, वी द अनेबल अटैच अ टास्क। अब यहाँ पे जो अटैच अ टास्क आता है हमारे पास, इसके अंदर हम कोई भी टास्क को अटैच कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के साथ। जैसे मान लीजिए आप कमेंट लिखते हैं CRM सॉफ्टवेयर में, लाइक दिस, आप कोई टास्क भी लिख सकते हैं, कोई नोट्स भी लिखते हैं, मीन्स कमेंट भी लिख सकते हैं। ऑलवेज नो, वो क्यों लिखते हैं, ताकि आपको पता रहे वेयर स्टैंड कस्टमर कंप्लेंट, कि आपकी जो कस्टमर की कंप्लेंट है वो कहाँ तक सॉल्यूशन हो गया है, उसकी हिस्ट्री हम देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, या फिर इससे कोई भी रिलेवेंट चीज जो है वो हम देख सकते हैं किसके अंदर, कैप्सूल CRM के अंदर। ठीक है जी, जो हमारे पास, दोबारा से बता देता हूँ कि जो CRM सॉफ्टवेयर है वो टास्क और नोट दोनों ही, टास्क और नोट करवाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको पता है कि हमारे पास क्या है, वेयर टू स्टैंड, हमारा जो कस्टमर है वो कहाँ पे खड़ा है, उसको क्या दिक्कत है, उसकी हिस्ट्री, उसके नोट्स, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे व्यवसाय के लिए अच्छी हैं, हमारे व्यवसाय के लिए फायदेमंद है, उन पे वो वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो हमारा कस्टमर की कंप्लेंट है वो कहाँ तक है, मीन्स हिस्ट्री कहाँ तक उसका सॉल्यूशन कर दिया गया है, ऐसी बातें इसमें हो रही हैं। तो आगे देखते हैं, हमारे पास जो कैप्सूल CRM कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये 15 दिन के लिए हमको फ्री मिल जाएगा, तो हम क्लासरूम में भी देख लेंगे इसको कि जो हमारा कैप्सूल CRM है वो कैसे यूज कर सकते हैं हम। हो सका तो हम HubSpot, विटिगर और सेल्स फोर्सेस और शुगर टीम पांचों के पांचों को ही हम देखना चाहेंगे अच्छे से। ठीक है, बट स्टिल अभी के लिए जो हमारे पास कैप्सूल CRM है फ्री के लिए हमको मिल गया है वेबसाइट से, एंड उसको हम देखेंगे कल आने वाले क्लास के अंदर या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखिए, ऐसा हमको डैशबोर्ड भी मिल सकता है। ये हमने कुल मिलाकर के कैप्सूल का डैशबोर्ड था जो पीछे वाली स्लाइड में आपको मिल गया होगा, तो वो मिसप्लेस हुआ है वहां पे। ओके,
एंड उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा नेविगेशन भी आ सकता है कि ये हमारी क्या है, नेविगेशन स्लाइड्स है जो हमको नेविगेट करे। देखिए चेक न्यू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हमको नेविगेशन कर रहा है। देखिए चेक कॉन्टैक्ट क्रिएटेड बाय द प्रोबॉक्स, ऐसे हमारे को क्या कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। ये देखिए नेविगेशन पैनल है इसका ये, ठीक है। ऐसे हम आगे बढ़ें तो हमारे पास ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है। इंटीग्रेटेड विच इज मीन्स कि हमारे पास जो कस्टमर है सारे के सारे हमने एक ही पैनल के अंदर क्या कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए, जोड़ लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट वाला भी हमारे पास ये सीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे मेन बात हमारे पास क्या है, ये क्लाउड बेस्ड है सबसे पहली बात, और इसके अंदर केस मैनेजमेंट है, और इसके अंदर सिंपल फॉरवर्ड डैशबोर्ड है। सिंपल फॉरवर्ड क्या है, डैशबोर्ड है। और ये हमारे हिस्ट्रीज को, नोट्स को, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो उनको क्या करता है, लेके चलता है साथ के अंदर। कंप्लेंट मैनेजमेंट जो हमको हिस्ट्री बताता है कि हमारा कस्टमर को क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, ऐसी चीज़ें हमको जो बताए वो हमारा क्या होगा, कैप्सूल CRM होगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर सही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा या फिर थोड़ा बहुत और आपको नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड आई होप आप सभी इसको जितना ज़्यादा उसका शेयर करेंगे एंड हो सकता है अपने दोस्तों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों। और किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट कर दें प्लीज़, ताकि हमको पता चले कि किन बच्चों को डाउट हो रहे हैं और किन बच्चों को डाउट नहीं है। ओके, हो सका तो आप वीडियो के नीचे ही डाल दीजिए और उनका सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर तो जो है हमारे पास तो वो हम करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा ये लेक्चर, तो इसको जितना ज़्यादा उसका शेयर करने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।